सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? ए इज ए सेट which contains all integers lying between 0 and 12, not lying between, but I will say that x is greater than equal to 0 and less than equal to 12, यानी कि 0 से लेकर 12 तक के सारे इंटीजर्स आपके यहाँ आ जाते हैं। और हमें टू रिलेशंस यानी टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, एंड वी हैव टू शो दैट बोथ द रिलेशंस आर इक्विवेलेंस। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये क्या फाइंड करना है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन बोथ केसेस। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं क्या है भाई, ध्यान से समझना है। ए हमें पता है 0 से 12 तक है। आर वो रिलेशन है जिसमें a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मैं आपको ये क्वेश्चंस इन जनरल करा रही हूँ। पहला जो कंडीशन अपनी होती है भाई वो क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की होती है। सपोज अगर हमारा a कोई इंटीजर है और वो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है 0 से 12 के बीच में, इवन देन जो अगर यहाँ दोनों प्लेसेस पर मैं a रखती हूँ तो a माइनस a का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है। गॉट इट? इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4m हो जाएगा, जिसमें m हमने 0 ले लिया। इट मीन्स अगर हम a में से a को माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो 0 का मल्टीपल आ रहा है। तो एज पर दिस कंडीशन a इज़ रिलेटेड टू a हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता रखी है कि हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई a बिलोंग्स टू r या a इज़ रिलेटेड टू a। गॉट इट? तो हमारे पास मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू, ये यहाँ z नहीं लिखना था भाई, मैंने a लिखना था। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a, यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड है। इट मीन्स जो हमारा रिलेशन r है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कम टू द सेकंड कंडीशन, हमने बात करनी है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, मैं इसको डायरेक्ट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके 13 एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझना। और 13 एलिमेंट्स के 13 इंटू 13 169 पेयर्स बनेंगे। और 169 पेयर्स तो हम लिख नहीं सकते, और यहाँ अगर आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो भी बहुत लंबा बन जाएगा। इंस्टीड ऑफ दैट ये हमारा बेहद ईजी पड़ेगा, इट्स वेरी ईजी। अब आप ये देखिए कि हमने मान लिया कि A एंड B आर 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इस सेट के हमने कोई 2 एलिमेंट्स चूज कर लिए, सच दैट इस तरह चूज कर लिए कि A B बिलोंग्स टू R, यानी कि A एंड B ऑलरेडी रिलेटेड है, बल्कि मैं कहूँगी कि A B से रिलेटेड है। और सिमेट्रिसिटी के लिए हमने क्या प्रूव करना होता है कि B भी A से रिलेटेड हो, यानी हम रिलेशन को रिवर्ट कर पाएँ। गॉट इट? तो पहले तो इस कंडीशन को देखते हैं क्या है भाई। जब A B से रिलेटेड है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडुलस ऑफ A माइनस बी 4 का मल्टीपल है, यानी वो 4m के इक्वल है। करना क्या है? सिमेट्रिसिटी के लिए हमने ये करना है कि B को A से रिलेटेड दिखाना है। B A से रिलेटेड तब होगा जब B माइनस A का जो मॉडुलस है वो 4 की टेबल में आए, 4 का मल्टीपल हो। अब सिंपल सी बात है कि जब A माइनस बी 4m के इक्वल है इसका मॉडुलस, अगर मैं मॉडुलस हटा दूँ, ध्यान देना, तो A माइनस बी क्या होगा? प्लस माइनस 4m। भाई मॉडुलस के अंदर की टर्म या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। सिंपल सी बात है कि अगर मॉड x 2 के इक्वल है तो x हमारा आइदर +2 है और -2 है। सिंपल मैथ है। इसको दोनों तरफ माइनस लगा देती हूँ मैं, इधर भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो क्या बन जाएगा? b माइनस a, और इसने क्या रहना है? प्लस माइनस 4m ही रहना है। तो यहाँ से जब मैं मॉडुलस लूँगी तो b माइनस a का मॉडुलस क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीपल आ जाएगा। इट मीन्स b जो है एज पर दिस डेफिनेशन, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि रिलेशन का मतलब एक कंडीशन होती है, जो एलिमेंट्स उस कंडीशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेटिस्फाई करते हैं वही एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं। भाई हम ब्रदरहुड का रिलेशन ले रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि भाई हम कह देते हैं कि सोहन इज ब्रदर ऑफ गीता, सोहन इज ब्रदर ऑफ गीता।
ठीक है ना। तो सोहन गीता से रिलेटेड है, बट इस रिलेशन को जब मैं रिवर्ट करती हूँ तो गीता इज नॉट ब्रदर ऑफ सोहन, गीता इज सिस्टर ऑफ सोहन। तो रिवर्ट करते टाइम भी वही अगर नेचर, वही टेंडेंसी, वही रूल मेंटेन रहता है, देन वी से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो हमें ये प्रूव करना बेहद ज़रूरी है कि b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, तभी हमारा रिलेशन रिवर्ट होगा और तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो क्योंकि बिकॉज b माइनस ए 4 का मल्टीपल आ गया तो b कोमा ए आर को बिलोंग कर गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए एंड द रिलेशन इज सिमेट्रिक। गॉट माई पॉइंट। बात समझ आई आपको? ये बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स है। यहाँ पर थोड़ा सा भाई अपनी समझ को आपने और ब्रॉड करना है। यहाँ पर थर्ड केस आपका बेटा आ जाता है ट्रांजिटिविटी का। शॉर्ट में लेके चलूँगी मैं। तो हमने मान लिया कि सेट ए को बिलोंग करने वाले 3 एलिमेंट्स हैं और वो 3 एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, मीन्स ए बी से रिलेटेड है, और बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब बी सी से रिलेटेड है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि एक एक बात आपको लिखते टाइम खोल खोल कर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो आपने बड़े ध्यान से हर शब्द को सुनना है। यहीं पर मैंने आपको बता दिया ए बी से रिलेटेड है। भाई जब ए बी से रिलेटेड है तो ए माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, और यहाँ भी बी सी से रिलेटेड है तो ये भी 4 का कोई और मल्टीपल मैंने मान लिया होगा। तो हमने अब क्या दिखाना है कि ए सी से रिलेटेड है, तो हमने ए माइनस सी लेना है। उससे पहले आप इनको ना ओपन कर लो, मॉडलेस हटा दो तो ये आएगा प्लस माइनस 4m और b माइनस सी आएगा प्लस माइनस 4n। अब आप a को c से रिलेटेड दिखाना चाह रहे हो तो a माइनस सी ले लो, ले लिया। इन दोनों के बीच में मैंने b माइनस कर दिया और b ऐड कर दिया, तो कोई फ़र्क पड़ा? ये a था, ये c था, b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया तो a माइनस बी क्या है, प्लस माइनस 4m, b माइनस सी क्या है, प्लस माइनस 4n। दोनों में से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो अंदर भी m प्लस माइनस n, ये कोई इंटीजर बनेगा जिसे मैंने k नाम दे दिया, तो ये हो गया 4k। यानी कि a माइनस सी 4 का मल्टीपल तो ज़रूर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इट मीन्स जब मैं दोनों तरफ मॉडुलस लूँगी तो प्लस है तो प्लस रह जाएगा और माइनस है तो भी वो प्लस होकर क्या बन जाएगा, 4k बन जाएगा, जिसमें k कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। आई विल से k इज पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स हमारा क्या हो गया कि a किससे रिलेटेड हो गया, c से रिलेटेड हो गया। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, और इट मीन्स जो हमारा रिलेशन है बेटा जी वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया एंड हेंस इक्विवेलेंस हो गया। पहली कंडीशन हो गई। अब आप दूसरी क्वेश्चन के दूसरे फॉर्म पर आ जाइए। क्या कहता है कि वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जो 1 से रिलेटेड है। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास की भाषा में बताऊं तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन नंबर 1। क्लियर? 1 की इक्विवेलेंस क्लास हमने फाइंड आउट करनी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, इसको थोड़ा सा हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इनमें से 1 से वो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे जिनको 1 में से माइनस करने पर जो डिफरेंस आएगा वो 4 की टेबल में आएगा। तो यहाँ आप सिंपली इसको कर सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कह लो, या इसको कह लो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। क्लियर? तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, और उसमें क्या क्या आ जाएगा। देखो भाई 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो वो तो अपना 4 का जो है मल्टीपल है नहीं। तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, 4 का मल्टीपल है। भाई 1 से 4 4 के गैप पे ले लो ना, 1 में से 2 माइनस करोगे तो नहीं आएगा, 3 करोगे तो नहीं आएगा, 4 करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन 1 में से 5 माइनस करोगे तो 4 आएगा, -4 आए चाहे +4 आए, दोनों तरफ से हमने तो मॉडुलस देखना है भाई। फिर उसके बाद आ जाओ 9 ले लो, 1 में से 9 माइनस करोगे
1 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 9 में 4 ऐड करो तो भाई 13, अब 13 तो इसमें है नहीं, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में ये 3 एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, ये आप अपने आप कर लेना। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? ए के बराबर होता है तो ए से रिलेटेड हो जाएगा, ए बी के इक्वल है तो भाई बी ने भी ए के इक्वल होना है। अब ए बी के इक्वल है, बी सी के, तो सी भी ए के इक्वल हो जाएगा, तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारा रह जाता है कि 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 1 से अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 से वही एलिमेंट रिलेटेड होगा जो 1 के इक्वल होगा। तो भैया 1 के इक्वल कौन सा होगा? तो 1 के इक्वल केवल और केवल 1 आ जाएगा। तो ये सेकंड रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास होगी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसे रिलेशंस के जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। जो एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रही हूँ वो फिक्स नहीं है, आप अपने आप से भी इन एग्जाम्पल्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपने दिमाग से बना सकते हैं। तो ये मैं बार बार कहूँगी कि ये फिक्स नहीं है। चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज़, पार्ट 1 क्या है? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। भाई हमने एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, हमने ए क्या ले लेना है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, गॉट इट। और आर हमने रिलेशन ले लेना है L1 और L2, और जिसमें क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आप अपने आप करेंगे, सब क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। आप सिंपली देख सकते हो कि L1 और L1 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होते, एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो 100%, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ये L1 है, ये L2 परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच एंगल 90 ही रहेगा, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाता है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये जो ग्रीन और ब्लैक है ये परपेंडिकुलर नहीं है, L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कम टू द सेकंड वन, जस्ट आपने तो एग्जांपल्स देने हैं यहाँ कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आप कोई भी सेट ले सकते हो, आपने ले लिया n इज द सेट ऑफ, आप ये रियल पे भी ले सकते हो, आप ये होल नंबर्स पे भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने रिलेशन ले लिया a b आर द पॉइंट्स, a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, और इस तरह से हैं कि a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। ध्यान से समझे, a स्ट्रिक्टली लेस देन b है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि a से लेस कभी नहीं होता। अगर इक्वालिटी आती यहाँ तो हम कह सकते थे, कह सकते नहीं, फिर तो होता रिफ्लेक्सिव। तो a कभी भी a से लेस नहीं होता तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। a अगर b से लेस है तो b a से लेस नहीं होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर a b से लेस है, b c से लेस है, तो ऑब्वियसली a c से लेस होगा, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। इसके प्लेस पर आप ग्रेटर देन का रिलेशन भी ले सकते हो, वो रिलेशन भी आपका इसी सेम कंडीशन को होल्ड करेगा। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई ये हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। देखो, ए मैंने एक सेट ले लिया विच कंटेन 3 एलिमेंट्स 1 2 3, और ध्यान से भी बनाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है इट मीन्स 1 1 होगा इसमें, 2 2 होगा इसमें, और 3 3 होगा इसमें। सिमेट्रिक है तो ऐसे 2 पेयर उठा लो जो सिमेट्रिसिटी को होल्ड करते हो, जैसे 1 और 2 ले लिया, और 2 और 1 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 3 और 2 ले लिया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो 100% है क्योंकि तीनों एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हैं। सिमेट्रिक भी 100% है क्योंकि 1 2 का उल्टा रिवर्स और 2 1 का रिवर्स, तो सब इसी में है। बट ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है? आप ये देखो कि 2 3 से रिलेटेड है, नहीं 1 2 से रिलेटेड है, यहाँ ये उठाओ 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से। ध्यान से देखना, 1 इज़ रिलेटेड टू 2,
2 इज़ रिलेटेड टू 3, लेकिन 1 3 से रिलेटेड यहाँ पर नहीं है, यानी कि हमारा रिलेशन 1 से 3 तक नहीं जा रहा है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट इट। नाउ फोर्थ जो है आपका, फोर्थ मैं नहीं करा रही हूँ आपको, मैं बता दूँ कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। चलिए मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर। ए हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6 और आर हमने रिलेशन लिया था एक्स वाई का कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ये हमने लिया था कि सेकंड सेट इज डिविजिबल, सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान करें तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर y x से डिवाइड हो रहा है तो x y से डिवाइड कभी भी नहीं होता है। एंड हियर इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये सेट भी हमें यहाँ पर जो है रिलेशन वो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ए मैंने ले लिया 1 2 3 और आर रिलेशन ले लिया जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो तीनों पेयर तो मैं लूँगी नहीं, पहले मैं सिमेट्रिसिटी को ही लेके चलती हूँ। मान लीजिए मैंने 1 2 ले लिया तो 1 2 का उल्टा 2 1 लेना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव के लिए 1 2 से रिलेटेड है 2 1 से, तो भाई 1 1 लेना पड़ेगा, और 2 1 से है 1 2 से, तो मुझे इसमें 2 2 लेना पड़ेगा। अब ये जो इतना सा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिक है, आप देख सकते हो चारों एलिमेंट्स को रिवर्ट कर सकते हो, और भाई ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 2 2 से, देखो हर एक को ले लो, 1 2 से 2 1 से तो 1 1 आ गया, 1 2 से 2 2 से तो 1 2 आ गया, 2 1 से 1 1 से तो 2 1 आ गया, 2 1 से है 1 2 से है 2 2 भी आ गया, 2 2 से है 2 1 से 2 1 भी आ गया। मीन्स ओवरऑल ये ट्रांजिटिव है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और इनकी भी स्टेटमेंट्स बहुत लेंथी है तो मैं राइट नहीं करूँगी, आई एम जस्ट रीडिंग। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स। ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जो ये मेरा वाइट बोर्ड है ये प्लेन है और इस पर जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं उनके जो भी नाम है A1 A2 A3 A4 X1 X2 एक्सेट्रा वो सब पॉइंट्स आ जाते हैं। और आर रिलेशन क्या है कि आर रिलेशन में वो दो पॉइंट्स P और Q आ रहे हैं। ध्यान से समझे मेरी बात को कि P Q से तब रिलेटेड होगा व्हेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin, distance of point P from origin is same as the distance of point Q। कितनी बड़ी बात ये लिखी, बहुत छोटी सी बात है ये। as the distance of point Q फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ आई? जब आपको ये कंडीशन समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। बेटा जी एवरी टाइम व्हेन आई टीच मैं ये बच्चों को एम्फेसिस करती हूँ कि रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस। दो बार आप स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। आपका 60 से 70% तो क्वेश्चन वही हो जाता है जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है। हमारे पास क्या है, एक तो डोमेन समझना है, एक रिलेशन समझना है। डोमेन का मतलब मेरे पास ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। क्लियर? कहीं ओरिजिन है, इसी में मैंने मान लो कार्टेशियन सिस्टम अगर मैंने बना लिया है तो ये कोई ओरिजिन है O, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P किसी दूसरे पॉइंट Q से रिलेटेड तब होगा जब O P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंसेज अगर सेम हो। भाई P भी ओरिजिन से उतनी दूर और Q भी, तो P का रिलेशन Q से हो जाएगा। क्लियर? जो पॉइंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है R, ठीक है ना, इसकी भी ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस है, यहाँ कोई पॉइंट है S, इसकी भी ओरिजिन से उतनी डिस्टेंस है, तो ये क्या होंगे, ये भी आपस में रिलेटेड होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी को मैं थोड़ा सा और खोल के लिख दूँ कि P, Q सच दैट OP इज इक्वल टू OQ वेयर O इज ओरिजिन। ठीक है ना, मैं समझ आ रही है बात यहाँ तक आपको? अब ये क्या कहता है कि शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली कंडीशन
ठीक है। इक्विवेलेंस तो भैया ये है, बिल्कुल आसान है भाई। ओपी के बराबर होएगा कि नहीं होएगा? ओपी के बराबर होएगा तो पी से रिलेटेड हो गया, यानी पी किसको बिलोंग कर गया? रिलेशन को। फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू ए। ये लाइन क्यों लिखती हूँ मैं बार बार कि जितने भी पॉइंट्स इस सेट में हैं हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन जब मैं लेती हूँ सिमेट्रिक की, तो हमने मान लिया कि P और Q कोई दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि P जो है वो Q से रिलेटेड है। अगर P Q से रिलेटेड है तो P की और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, OP OQ के बराबर है। इसी बात को मैं उल्टा करके लिख दूं कि भाई OQ OP के बराबर है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है भाई। OQ OP के बराबर है, इसका मतलब QP से क्या हो गया? रिलेटेड हो गया। फॉर ऑल PQ बिलोंगिंग टू A एंड हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये लिख लीजिएगा आप। और हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, PQR ऐसे ले लिए कि PQ से रिलेटेड है QR से, तो OP OQ के बराबर हो गया, OQ OR के बराबर हो गया। जब ये इसके बराबर है ये इसके, तो बेटा जी OP किसके बराबर हो गया? OR के। तो P भी किससे रिलेटेड हो गया? R से। अब एक बात का ये फ़र्क रखिएगा कि ये R है ना और रिलेशन भी R है, तो इसको R डैश कर दो ताकि गड़बड़ ना हो, दोनों R में कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि मैं कई बार जब सेट में रिलेशन भी R होता है सेट भी R, तो मैं ये आगे एक लाइन लगा देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये तो था इक्विवेलेंस का। इक्विवेलेंस प्रूव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसका सेकेंड पार्ट है ना जो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है वो आपने समझना है। फर्दर क्या कहता है ये? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P कोई नॉन जीरो पॉइंट है, ठीक है भाई। P ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है P, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है और यहाँ कोई पॉइंट P है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ रखा है, बस इस एंगल से नहीं देखा है। तो show that all points related to P is the circle passing through P with origin as center। क्या कहता है? ये तो हो गया। अब P कोई पॉइंट है प्लेन में, तो P की जो इक्विवेलेंस क्लास है, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P हमने निकालना है। तो इसमें वो सारे पॉइंट्स होंगे जो मिलकर एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा। आप एक छोटी सी बात को समझो, प्रैक्टिकली मैं समझा रही हूँ, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली भी करके दिखाती हूँ। भाई P ये पॉइंट है और इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है मान ली मैंने वो 5 है। फिर एक और पॉइंट लिया P डैश, तो इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? 5 है। एक पॉइंट यहाँ ले लिया Q, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। भाई जब एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेज पर हम पॉइंट लेते हैं तो जो फिगर हमारे पास बन के आती है वो एक सर्कल बनती है। सर्कल होता क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है P। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपको यहाँ। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट P विच ऑलवेज रिमेन्स एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O, जो कि एक फिक्स पॉइंट O से हमेशा एक सेम डिस्टेंस R पर रहता है। तो वो जो लोकस वो बनता है वो लोकस हमारा सर्कल हो जाता है। क्लियर है? बात समझ आ रही है यहाँ तक आपको? इसको प्रूव कैसे करें? अब ये तो वर्बली तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको प्रूव कैसे करें? तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P हमने यहाँ निकाला कि P में मान लिया कौन कौन से पॉइंट आएंगे? वो पॉइंट आएंगे Q सच दैट OP किसके बराबर होगा? OQ के। ठीक है भाई, चलें यहाँ से आगे। अब हम OP OQ के बराबर होगा, तो इसको अब हम करके दिखाते हैं कि P मैंने मान लिया क्या है? x1 y1 है, और Q मैंने मान लिया कि आपका क्या है? x2 y2 है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है OP ये मैंने मान ली किसके बराबर है? R के बराबर है। क्लियर है?
बात समझ आ रही है। OP किसके बराबर है, R के। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। OP, O आपका ऑलवेज हमें पता है कि क्या होता है, ओरिजिन 0 0, तो OP क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस, मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, रिमेंबर डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y1 माइनस 0 स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू r, स्क्वेयर रूट हटा दीजिए, बोथ साइड स्क्वेयर कर दीजिए, तो ये बनेगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। ये हो गया OP इज इक्वल टू r। सिमिलरली जब OQR के बराबर होगा, सॉरी स्मॉल r के बराबर होगा, तो ये बनेगा x2 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर एंड सो ऑन। ऐसे कोई तीसरा पॉइंट होगा जो इसके रिलेशन में आएगा। तो ये इन सब पॉइंट्स को अब हम x और y में कन्वर्ट कर देते हैं लोकस निकालने के लिए। तरीका होता है कि जब ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये x1 y1 है, x2 y2 है, कोई तीसरा पॉइंट है वो x3 y3 होगा, चौथा x4 y4 होगा, तो इन सबको इन जनरल हम x y में कन्वर्ट कर दें। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, विच रिप्रेजेंट x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर, विच इज अ सर्कल, ठीक है भाई, विच इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0, विच इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0। क्लियर। तो ये भी अगर आपको लंबा लगे तो आप इसको सिर्फ इतना कर लेना। देखो थोड़ा सा मैं एक बार और प्रॉपर तरीके से आपको बता दूं, मैं कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये देखो फाइनल में हरियाणा बोर्ड में तो इस बार आएंगे नहीं, मार्च 21 मई 21 में तो बिल्कुल भी, बट ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हमें P की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P हमने निकालना है। तो इसमें वो सारे पॉइंट्स होंगे, मान लो उनका नाम मैंने Q ले दिया और Q A को बिलोंग कर रहा है, तो OP किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या मान लिया कि लेट OP इज इक्वल टू R है, P आपका x1 y1 है, O आपका 0 0 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज दैट x स्क्वेयर, डायरेक्ट बदल दीजिएगा, आप ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, 12th क्लास है अभी, लोकस की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहीं से ऐसे कर दीजिएगा, विच इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। रेडियस वैसे पूछा ही नहीं है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। जब h के 0 हो जाते हैं तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। नाउ बेटा जी वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर दी है। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन पर सारे ट्राइंगल्स हैं, और रिलेशन क्या है, T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है भाई। तो T1 T2 के सिमिलर है, बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, T1 T1 के ऑलवेज सिमिलर होता है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पहली बात। दूसरी बात, अगर T1 T2 के सिमिलर है, एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली T2 भी T1 के सिमिलर होगा। इट मीन्स द रिलेशन इज ऑब्वियसली सिमेट्रिक। और थर्ड कंडीशन हम मान लेते हैं, ये सिमिलर का सिंबल है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, देन ऑब्वियसली T1 इज सिमिलर टू T3 होता है, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड हैंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना था। दूसरी बात जो हमें दे रखी है कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स आर गिवन। फर्स्ट इज T1 जिसकी साइड्स 3 4 5 है, सेकंड इज T2 जिसकी साइड्स 5 12 13 है, थर्ड इज T3 जिसकी साइड 6 8 10 है। और इन्होंने ये पूछा है कि अमंग दीज 3 ट्रायंगल्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, भाई T1 इन दोनों में से किससे रिलेटेड है, T2 किससे रिलेटेड है, T3 किससे। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से जब रिलेटेड होगा जब वो दोनों सिमिलर होंगे, और ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, व्हेन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो एक एंगल तो 90 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ साइड्स का रेशियो देखना है। तो ये 3/5 है और ये 4/12 है। भाई T1 और T2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 3/5 इज
नॉट इक्वल टू 4/12 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं T1 और T3 की। बेस देखो 3 और 6, तो रेशो आ गया 1/2। परपेंडिकुलर देखो 4 और 8 1/2। हाइपोटेन्यूज चेक करो तो भैया 5/10 1/2, तो तीनों साइड्स का रेशो सेम आ गया। इसका मतलब T1 T3 के सिमिलर हो गया, इसका मतलब T1 T3 से क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ओनली T1 इज रिलेटेड टू T3। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था आपका। कोई डाउट आपको रह जाता है, कुछ समझ नहीं आए तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव मेड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू फॉर 12th क्लास, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, हिंदी में बताऊँ तो बहुभुज, मल्टी साइडेड फिगर्स, जैसे ट्राइंगल। मिनिमम पॉलीगन होता है ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड सो ऑन। तो ये मतलब विद डिफरेंट साइड्स पॉलीगन हमारे हो जाते हैं। और आर एक रिलेशन है जिसमें P1 P2 से रिलेटेड है, और क्या कह रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, स्टेटमेंट समझ आ गई, क्वेश्चन इज डन। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर बहुत सारे पॉलीगन्स बने हुए हैं। पॉलीगन्स का मतलब बहुत सारे ट्रायंगल्स, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, बहुत सारे पेंटागन्स यानी कि पंचभुज, बहुत सारे हेक्सागन्स यानी कि षटभुज एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि इस प्लेन पर बहुत सारे ऐसे पॉलीगन्स बने हुए हैं, और वो दो पॉलीगन आपस में रिलेटेड है जिनकी साइड्स का नंबर सेम है। यानी ट्रायंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल से, 3 साइड वाला 3 साइड से रिलेटेड है, 4 साइड वाला 4 साइड से, चाहे वो कैसा ही ट्रायंगल क्यों ना हो, आपस में रिलेटेड है। तो शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब ये अपने आप कर लेना, मैं बिल्कुल पेन नहीं चलाऊंगी। भाई P1 और P1 है, मान लो ट्रायंगल है तो वो अपने आप से रिलेटेड होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो अपने आप से। तो भाई P1 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड होएंगी। अब अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 में भी इक्विवेलेंस, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। What is the set of all elements, ध्यान देंगे, what is the set of all elements in A related to a right angle triangle T। ये हमें T एक ट्रायंगल दे रखा है, T इज अ ट्रायंगल, ध्यान से समझेंगे, विद साइड्स 3, 4 एंड 5। एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, 3, 4 एंड 5 है तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको बाकी को आप भूल जाना, ये लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास प्लेन में ये एक ट्रायंगल है, और इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। यानी आपने बताना है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स या एलिमेंट्स, अगर मैं कहूँ क्या, रिलेटेड टू टी। इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास बता दी थी कि टी नाम का एक ट्रायंगल है इस सेट में, और उससे जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उनका कलेक्शन बनाना है। अब ट्रायंगल में हमें साइड वाइड कुछ नहीं देखना कि इनकी लंबाई क्या है। ट्रायंगल मीन्स हाउ मैनी साइडेड पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इससे जो रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, ठीक है भाई। जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सब के सब इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे, वो सब के सब इससे रिलेटेड हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 14, अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, L हमारा क्या है, L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। ये आपके सामने जो वाइट बोर्ड है, क्यों ना हम इसे XY प्लेन मान लें, ये X एक्सिस है और ये मेरा Y एक्सिस, तो इसमें जितनी भी लाइंस बन रही हैं वो सारी आ गई। आगे बढ़ूँ तो R रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आपको गिवन है L1 एंड L2 रिलेटेड होंगे अगर L1 L2 के पैरेलल है। पैरेलल का केस शायद हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं इन द एग्जाम्पल, और नहीं भी कर चुके हैं तो बिल्कुल वर्बल है भाई। L1 L1 के पैरेलल होता है,
एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मैंने जब वो एग्जांपल कराए थे तब भी मैंने बताया था। और L1 L2 के पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल रहेगा, और L1 L2 के पैरेलल है L2 L3 के, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड द लास्ट पार्ट, फाइंड द, ये है लास्ट पार्ट जो मेन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the line y is equal to 2x plus 4। ठीक है भाई, ये एक लाइन है और इससे जितनी भी लाइन रिलेटेड है उनका सेट बनाना है। हमने मान लिया कि L है वो लाइन, L इज़ द लाइन, आप बल्कि इसको ऐसे लिखो, L इज द लाइन, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। और अब हमने L की, सॉरी ये L की इक्विवेलेंस क्लास हमने बनानी है। भाई L ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है L जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इससे कौन सी लाइन रिलेटेड होंगी, वो सारी लाइंस जो इसके पैरेलल हैं, ठीक है, ऑल दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू L आर रिलेटेड टू L। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, जो सभी लाइंस L के पैरेलल होंगी वो L से रिलेटेड होंगी। अब L के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, तो उन इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, बहुत इजी है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये लाइन आपको स्लोप फॉर्म में ही, पॉइंट स्लोप फॉर्म में दे रखी है, तो वो सभी लाइन आ जाएंगी। अगर मैं उन सभी लाइन को L डैश नाम दे देती हूँ, L डैश इज पैरेलल टू L, और L डैश की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ऐसे सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना, ऑल लाइंस of the form, all lines of the form y is equal to 2x plus c। ठीक है, c कांस्टेंट चेंज होता रहेगा और इसके पैरेलल लाइंस आती चली जाएंगी। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस आर गिवन, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेट है 1 2 3 4, सेट है 1 2 3 4, और उसमें आपको एक रिलेशन गिवन है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। ए है आपका 1 2 3 4, और रिलेशन देखें क्या है आपका, 1 2 2 2 1 1, भाई 4 4, और भाई 1 3 3 3 बेटा जी, और 3 2। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव से रिलेटेड, तो वहीं चेक कर लेते हैं हम। देखिए ध्यान से, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 1 1 3 3 4 4, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, और केवल एक ही ऑप्शन है हमारा बी, जो क्लियर कट कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आप ट्रांजिटिव को चेक ही मत करो, मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन वालों में तो आपने जस्ट हिट एंड ट्रायल कर देना है। अगर आपको देखो ना, क्रॉस चेक हो रहा है, नॉट सिमेट्रिक का एक ही ऑप्शन है और वो हमारा टैली हो गया है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी चेक कर लेना, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। एंड द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। R इज द रिलेशन इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, और R में वो 2 पॉइंट्स हैं A B, वेयर A इज इक्वल टू B माइनस 2, ध्यान देंगे, एंड B इज ग्रेटर देन 6। चूज द राइट आंसर। फर्स्ट आंसर है आपका 2 4 3 8 6 8 एंड 8 7। ये तो बहुत बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान है। A इज B माइनस 2, A मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से 2 कम है, क्लियर, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से 2 कम है। तो एक तो ये है, ये तो 2 कम नहीं है, 5 कम है, ये 1 कम है, तो ये तो यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। ये 2 केस आ रहे हैं अब हमारे सामने कि ये भी 4 से 2 कम है और ये भी 8 से 2 लेस है। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखें कि B 6 से ग्रेटर है। B मीन्स सेकेंड एलिमेंट, अब ये सेकेंड एलिमेंट तो 4 है, 6 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस वाज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। इफ़ यू हैव एनी डाउट
Please do write me in the comment box. Join my WhatsApp group and share your problems personally with me there. If you like my lectures, don't forget to share with your friends. Subscribe my channel. Give me a thumbs up if you like my lectures. Thank you.